सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसलमानों का किरदार कैसा था कि जिस सरजमीन पर मुसलमान कदम रखते थे लोगों की तकदीर बदल जाया करती थी, कुफर की जुल्मत दूर होती थी और ईमान का नूर फैल जाया करता था। लोग, आप जरा गौर कीजिए कि कैदियों की इबादत देखकर जेलर इस्लाम कबूल कर लेता था, और ऐसे वाकयात बहुत सारे हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। अल्लाह पाक हमारे वतन अजीज को सलामत रखे, इसे शाद रखे, इसे बुरी नजरों से महफूज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि इस्लामी अहकाम पर अमल करने के लिहाज से जितनी आज़ादी पाकिस्तान में है इतनी आज़ादी किसी और मुल्क में देखी नहीं जाती। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ लाखों मसाजिद हैं, यहाँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मसाजिदें मौजूद हैं। पाकिस्तान हाजियों का मुल्क है, हर साल लाखों लाख हाजी और ज़ायरीन मदीना यहाँ से रवाना होते हैं। पाकिस्तान हुफ़्फ़ाज़ किराम का मुल्क है, यहाँ पर लाखों की तादाद में हाफिज़ कुरान मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, पाकिस्तान औलिया किराम की सरजमीन है। इस सरजमीन में बेशुमार औलिया किराम जलवा फरमा है। यहाँ मेरे दाता हुजूर भी हैं, हाँ हाँ, पाकिस्तान में बाबा फरीद हैं, पाकिस्तान में अब्दुल्ला शाह गाजी हैं, पाकिस्तान में बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हैं, पाकिस्तान में शाह रुकने आलम हैं, पाकिस्तान में लाल शहबाज कलंदर हैं, पाकिस्तान में बाबा बुल्ले शाह हैं, पाकिस्तान में पीर मेहर अली शाह साहब भी हैं, और बहुत सारे औलिया किराम आराम फरमा है। और आगे चलो तो अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान उलमाए किराम की सरजमीन है। यहाँ बहुत सारे फैज़ान रज़ा तकसीम करने वाले बड़े बड़े औलिया किराम जलवा फरमा हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहाँ हैं, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान यहाँ हैं, अल्लामा अहमद सईद काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहाँ हैं। सुभान अल्लाह, ये पाकिस्तान हमारा औलिया की, उलमा की और सुभान अल्लाह आशिकान रसूल की ये जो है वो सरजमीन है। ज़रा गौर तो करो, ये वतन हमें मिला कौन से महीने में है? रमज़ान सबसे मुबारक महीना, और रमज़ान में भी 27 रमज़ान को पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। ये अल्लाह का वो इनाम है जिसकी शायद बहुत सारे लोगों को कदर ही नहीं है। 76 साल हो गए हैं, बड़ी तादाद में लोग तो वो हैं यहाँ बैठे जो पैदा ही पाकिस्तान में हुए हैं, यानी कोई 30 साल, कोई 40 साल, 50 साल। तो अब ज़रा गौर करें कि हमने 40 साल पाकिस्तान में गुजारे, 30 साल गुजारे, 20 साल गुजारे, हमारी वजह से कितनों की इस्लाह हुई, हमने वतन की कितनी खिदमत की, ये वतन क्यों बना था याद है, इस पर क्यों कुर्बानियां दी गई थी, इसके लिए क्यों लोगों ने वतन छोड़ा था? कभी आप सोचिए, दो कौमी नजरिया क्या था? हम मुसलमान हैं और मुसलमानों का एक वतन होना चाहिए। और सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नारा था, ये कैसी तहरीक आज़ादी थी कि जिसका नारा भी कलमा तैयबा पर मुश्तमिल था, और बच्चा बच्चा किस तरह नारा लगाता था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, कौन हमारे रहनुमा। जरा गौर कीजिए, जिस वतन का स्टार्ट, जिस वतन की तहरीक, जिस वतन को आजाद करने के लिए जो नारे लगते थे वो कुछ और नहीं थे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नारे से बात आगे चलती है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक वो मुसलमान थे कि कैद खाने में होते थे, उन्हें देखकर लोग मुसलमान हो जाते थे। क्या आज हम उस वतन में आकर ऐसे मुसलमान बन गए कि अगर मुझे कोई गैर मुस्लिम देखे तो मुसलमान हो जाए? आपको पता है ये जो फार ईस्ट है, फार ईस्ट कहते हैं एशिया का वो ममालिक जो ईस्ट की तरफ हैं, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सारा जो खित्ता है जहाँ बड़ी तादाद में मुसलमान हैं। इंडोनेशिया तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर है। मैं एक बार फार ईस्ट गया और मैंने वहाँ के कुछ मुसलमानों से पूछा कि ये बताएं कि यहाँ इस्लाम कैसे पहुँचा। तो वो कहते यहाँ पर इस्लाम बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, चंद 100 साल पहले अरब के ताजरान आए थे, बिजनेस करने आए थे। जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी तादाद में यहाँ ताजरान होंगे, मैं तमाम मुसलमान ताजरान से बात करना चाहता हूँ। हैं, चंद 100 साल पहले कोई मदनी काफिला नहीं गया था, कोई इस्लाम की दावत देने के लिए उलमा नहीं गए थे, वो कहते बिजनेसमैन आए थे, अरब से तुज्जार आए थे, हम उनसे कारोबार करते थे, कारोबार में जब भी नमाज का वक्त होता वो नमाज पढ़ते। यहाँ के लोग
यहाँ के लोग उन्हें नमाज पढ़ते देखते थे, जब वो बात करते थे तो सच बोलते थे, सौदा बेचते थे तो सच्चा बेचते थे। वो कहते रात कभी कभी होता था, सामान रात में आता था, उजाला नहीं होता था, मगर मुसलमान कहता था ये सामान में ये आइटम है। हम उजाले का इंतजार ना करते थे कि मुसलमान कह रहा है तो सच कह रहा होगा। सुबह उठ के जब वो चीज खोलते थे तो वही होती थी जो रात के अंधेरे में उसने हमें बेची होती थी। मुसलमानों की ईमानदारी देखकर, उनकी शराफत देखकर, उनके चेहरे का नूर देखकर, उनकी इबादतें देखकर हम कारोबार भी करते गए और कलमा भी पढ़ते गए। एक दो नहीं, 1000 2000 नहीं, आज फार ईस्ट में करोड़ों मुसलमान हैं। मगर वो मुसलमान कैसे बने? वो मुसलमानों को देखकर मुसलमान बन गए, बिजनेसमैन को देखकर मुसलमान बन गए, उनकी सच्चाई देखकर मुसलमान बन गए। मैं अहले वतन को पूछना चाहता हूं, क्या हम ऐसे मुसलमान बने? पर आज तो हाल यह है कि हमारे बारे में जिस तरह की बातें दुनिया में होती हैं, एक चूंकि यौम आज़ादी के दिन हैं, पाकिस्तान के अच्छे पहलू इतने हैं कि मैं सारी रात बयान करता जाऊं, और मदनी शरीफ पर हम करते रहते हैं कि अल्लाह ने पाकिस्तान को कितनी खूबसूरतियों से, कितने मौसमों से और किन किन नेमतों से नवाजा है। मगर हमें अपनी तरक्की के लिए अपनी कमजोरियों को भी देखना होगा। जरा गौर कीजिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक गैर मुस्लिम मुफक्किर था, उससे किसी मुसलमान ने कहा कि तुम इतने साहिब अकल हो, इतना मुताला है, इस्लाम पर बड़ी उसने स्टडी की हुई थी, तो मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? वो कहता है कि बात यह है कि जब मैं मुसलमानों की किताबें पढ़ता हूं ना, मुकद्दस किताबें, तो मेरा जी चाहता है कि इन किताबों को सारी जिंदगी सीने से लगाए रखूं। कि जब तुम्हें पता है कि इस्लाम इतना अच्छा मजहब है तो मुसलमान हो जाओ। तब मगर बात यह है, जो कुरान में इस्लाम में पढ़ता हूं मुझे मुसलमानों में नजर नहीं आता है। मुसलमानों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि कुरान कुछ और कह रहा है, इनके नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें कुछ और कह रही हैं, मगर मुसलमान बाअमल नजर नहीं आ। मैं कैसे इस्लाम कबूल कर लूं? जरा गौर कीजिए, पहले के मुसलमान वो थे जिन्हें बताना नहीं पड़ता था, उन्हें देखकर लोग इस्लाम कबूल करते थे, और आज के मुसलमान वो हैं जिनको देखकर बंदा कबूल करने वाला भी रुक जाता। बताइए हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं?